अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं फैमिली वर्सेस मनी पार्ट 2। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो आप इस कहानी का असली मजा नहीं ले पाएंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए पहले भाग की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहले वो देखें, फिर आइए इस रोमांचक सफर के दूसरे भाग में। अगर आपने अभी तक प्रेम दास्तान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तिथि आश्चर्यचकित होकर आकाश की ओर देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन किसी के हाथ पकड़कर दूसरी तरफ मुड़कर रो रहा है। लड़के क्या इतनी आसानी से रोते हैं? यह सोचते ही उसकी आंखों में भी नमी आ गई और वह आकाश की ओर टकटकी लगाए देखने लगी। दूसरी तरफ आकाश का दादी ने बोल उठी, क्या हुआ नाती? तुम उल्टी दिशा में क्यों खड़े हो? ना नानी, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। क्या तुम रो रहे हो? अरे नहीं नानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों रोऊंगा? अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे। कहाँ है वह? दरअसल दादी, वो अभी शहर के बाहर गई हुई है। हाँ, लेकिन आप चिंता मत करें, जब मैंने आपसे वादा किया है तो बहुत जल्द आपको उससे मिलवाऊंगा और शादी भी कर लूंगा। राशिदा बेगम हल्का सा मुस्कुराई। तभी डॉक्टर केबिन में दाखिल हुआ। उसने आकाश की दादी को देखा। राशिदा बेगम डॉक्टर को देखते ही कहने लगी, डॉक्टर, मैं अपने घर कब जा सकती हूँ? मुझे अपने नाती की शादी में जाना है। यह तो तुम्हारा नाती ही जानता है। जिस दिन शादी करेगा उसी दिन छोड़ दूंगा। लेकिन हां, अगर तुम चाहो तो उससे पहले भी छुट्टी मिल सकती है। मुझे अब अस्पताल में अच्छा नहीं लग रहा। बस दादी, आप थोड़ी और ठीक हो जाएं, फिर आपको घर ले चलूंगा। अरे, मैं तो पहले से ही ठीक हूँ, है ना आकाश? दादी की बात सुनकर आकाश थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, हाँ दादी, बस थोड़ा और ठीक हो जाए, फिर सब सही हो जाएगा। इधर तिथि अभी भी केबिन की ओर देख रही थी। हालांकि अंदर क्या बात हो रही है यह सुन नहीं पा रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर छोटी बहन साठी का नाम देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया और एक बार आकाश की ओर देखते हुए चलते चलते कहा, हेलो, कहाँ हो तुम? हम तो अस्पताल में ही हैं। तुम कहाँ हो आपू? मैं भी तो अस्पताल के अंदर ही हूँ। तुम कहाँ हो? मैं इमरजेंसी वार्ड के सामने हूँ। बहन की बात सुनकर साथी की नजर अचानक तिथि पर पड़ी। वह हाथ हिलाते हुए हल्का चिल्लाई। आपू, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही तिथि को बहन की आवाज सुनाई दी, उसने इधर उधर देखा और सामने साथी को देख लिया। उसने तुरंत फोन काट दिया और मोबाइल को जेब में रखते हुए साथी की ओर बढ़ी। फिर बोली, अब यहाँ क्यों आई हो? पिछली बार तो डॉक्टर का चैम्बर यहाँ नहीं था। असल में आपू, इस बार डॉक्टर किसी वजह से इस अस्पताल में आ गया, इसीलिए माँ को यहीं लाना पड़ा। ओह अच्छा, चलो माँ कहाँ है? वो देखो वहां बैठी है। इसके बाद साठी और तिथि अपनी मां के पास चल पड़ी। साठी और तिथि दो बहनें हैं। इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। ठीक 2 साल पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के जाने के बाद परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते तिथि ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे तिथि ने सब संभाल लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मां बहुत बीमार पड़ गई। जब डॉक्टर से जांच करवाई गई तो पता चला कि उनकी मां के दिमाग में ट्यूमर है। फिलहाल ट्यूमर छोटा है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तिथि पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द मां का ऑपरेशन हो जाए, लेकिन पैसे की समस्या इतनी बड़ी बन गई है कि कुछ भी सही से हो नहीं पा रहा है। इस बारे में उनकी मां को कुछ भी नहीं पता। दूसरी ओर डॉक्टर के कमरे में आकाश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह बिल्कुल चुप था। उसकी ये हालत देखकर डॉक्टर बोल पड़ा। इस डॉक्टर का नाम हृद है, जो बचपन से आकाश का सबसे अच्छा दोस्त है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? तू जानता है, ग्रैंडमा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आज वो भी मुझे छोड़कर चली गई तो? मैं समझ सकता हूं कि तू किस दर्द से गुजर रहा है।
लेकिन क्या करें, बीमारी बहुत बड़ी है। मैं बस यही कहूंगा कि खुद को कमजोर मत पड़ने देना। समय पर भरोसा रख और ग्रैंडमा की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर। वैसे तूने कुछ सोचा कि अब क्या करेगा? क्या बताऊँ तुझे, ग्रैंडमा ने ऐसी ख्वाहिश रख दी है जो मेरे लिए पूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तू तो जानता ही है कि मुझे शादी और लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुझे ग्रैंडमा के लिए शादी करनी ही होगी। तू सही कह रहा है। जो भी करना है जल्दी कर। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि तेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हृद की बात सुनकर आकाश ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, हमारे पास और कितना समय बचा है हरीद? ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने, शायद उससे भी कम। आकाश चुप रहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी हालत देखकर हृद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता है कि तू किस तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन खुद को टूटने मत दे। उसी वक्त एक नर्स कमरे में आई और हृद से कहा, सर 2-3 नंबर के पेशेंट की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, चलो देखते हैं। इतना कहकर हृद नर्स के साथ तेजी से कमरे से बाहर चला गया और आकाश को बैठने को कहकर छोड़ दिया। आकाश चुपचाप बैठा रहा। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। उसकी ग्रैंडमा एक भयानक बीमारी ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। ऐसा नहीं था कि आकाश ने बड़े बड़े डॉक्टरों को नहीं दिखाया। वह विदेश तक अपनी ग्रैंडमा को इलाज के लिए ले गया था, लेकिन किसी भी इलाज का कोई असर नहीं हुआ। ग्रैंडमा की आखिरी इच्छा थी कि वह आकाश की शादी होते हुए देखे। इसी वजह से आकाश ने तिथि को शादी का प्रस्ताव दिया था। आकाश बचपन से अपनी ग्रैंडमा के अलावा किसी और लड़की के करीब नहीं गया। उसे किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन आज वह ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था कि सोचकर ही उसका दिल भारी हो रहा था। इन सब बातों को सोचते सोचते आकाश धीरे धीरे डॉक्टर के रूम से बाहर निकला। उसे ऑफिस जाना था, लेकिन वह एक बार ग्रैंडमा से मिलकर ही ऑफिस जाएगा। दूसरी ओर डॉक्टर से दिखाने के बाद साथी अपनी मां को लेकर डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन तिथि अभी भी बाहर नहीं आई थी। यह देखकर साथी की मां चिंतित हो गई। तिथि अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? माँ, आप मेरे साथ चलिए, दीदी अभी आ जाएगी। और दीदी तो अब घर नहीं जाएगी। साथी अपनी मां को लेकर अस्पताल से बाहर निकल गई। दूसरी ओर उसी समय तिथि भी डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली। उसका मन बहुत उदास था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि जितनी जल्दी हो सके उसकी मां का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तिथि भारी मन से धीरे धीरे अस्पताल के गलियारे में चल रही थी। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। समय जैसे रुक सा गया था। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था। पिता के जाने के बाद हालात धीरे धीरे सुधरने लगे थे, लेकिन अब फिर से। यह सोचते हुए तिथि ने एक लंबी सांस ली और अपने आंसू रोकने की कोशिश की। अस्पताल के गलियारे में आकाश अकेला बैठा था। उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। बस एक बार ग्रैंडमा का चेहरा देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। आकाश अब तक यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कुछ ही दिनों में ग्रैंडमा उसे छोड़कर चली जाएंगी। उसी समय तिथि वहीं से गुजर रही थी। उसने आकाश को उदास बैठे देखा तो वह रुक गई और उसके पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ बॉस ऑनर? आकाश अचानक किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने सामने देखा तो तिथि खड़ी थी। तुम? हाँ, मैं। क्या हुआ ओनर आपको? वही जिसके हाथ को आप पकड़कर बैठे थे कमरे के अंदर। कौन? ओह, वो मेरी ग्रैंडमा है। क्या हुआ उन्हें? आकाश ने तिथि की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए वह खामोश हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। उनको ब्लड कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास बस कुछ ही दिन बचे। यह सुनते ही तिथि का दिल धक से रह गया। आपके पास कितना वक्त है? डॉक्टर ने कहा था 1 से 2 महीने, पर शायद उससे भी कम। यह सुनकर तिथि की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, तो फिर आपको ग्रैंडमा की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। पर मैं शादी नहीं करना चाहता।
अगर आपकी ग्रैंडमा को खुशी मिलेगी तो क्या आपको उनका सपना पूरा नहीं करना चाहिए? आकाश कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तिथि ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो मैं तैयार हूं। आकाश एकदम से उसकी ओर देखने लगा। वह शब्दहीन हो गया। उसके सामने एक लड़की थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी ग्रैंडमा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हां कह दिया था। जब दर्द और हालात इंसान को झुका देते हैं, तब क्या प्यार उसे संभाल सकता है? आकाश अपनी ग्रैंडमा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कितना आगे जाएगा? क्या तिथि अपनी मां की सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम कर पाएगी? क्या इन दोनों की मुलाकात एक नई कहानी की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक अधूरी दास्तान? इस अनकही दास्तान का सच जानने के लिए अगला भाग मिस मत करना। प्रेम दास्तान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी देखें।